I have the honor to be the pioneer graduate of this newly launched field of studies in Pakistan. So I joined Metro Cash and Carry Pakistan as Assistant Operations Manager, and at that time I was the youngest female in the entire workforce. ग्लोबल जीडीपी में $12 ट्रिलियन का इजाफा किया जा सकता है ओनली बाय एम्पावरिंग वुमेन बाय 2025। जेनेटिक्स रिपोर्ट के मुताबिक तमाम ह्यूमंस का जो डीएनए है वो 99.9% सेम है। जिनकी वर्क फोर्स डाइवर्स होती है उनकी डिसीजन मेकिंग इज़ 90% बेटर देन दोज टीम्स विच आर नॉट डाइवर्स। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है और उसी फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने प्रोग्राम जो है उसको अरेंज करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। आप ये सोच रहे होंगे कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन क्या होता है। दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है सबा चौधरी। सबा चौधरी इज़ करंटली वर्किंग एज ए बायर एट नेस्ले। आज हम उनसे जानेंगे कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन क्या होता है और इसको किस तरह से पाकिस्तान के इदारों में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आइए मिलते हैं सबा चौधरी से। थैंक यू वेरी मच सबा फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच हसन फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा सबा, हम टॉपिक पे तो ज़रूर डिस्कशन करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे, माशाल्लाह यू हैविंग अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, मेट्रो कैश एंड कैरी, नेस्ले, बड़े बड़े इदारों के साथ आपने काम किया। तो ये जो इस फील्ड में आना था, या बाई चांस था या बाई चॉइस था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है हसन। एक्चुअली फील्ड में आना और वर्किंग लेडी बनना ये बाय चॉइस था। मैं हमेशा से ही वर्किंग लेडी बनना चाहती थी। सो टू स्टार्ट विद, आई डिड माई मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। मैं भी ग्रेजुएशन में ही थी तो आई गॉट टू नो कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक नई फील्ड ऑफ स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस किया है एट मास्टर्स लेवल। सो फिर ये पता चला कि ये बड़ी यूनिक फील्ड है जिसमें कि मैनेजमेंट साइंसेस के साथ ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। सो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी इंटरेस्टेड एंड पैशनेट टू स्टडी मैनेजमेंट साइंसेस। सो मैनेजमेंट साइंसेस के साथ ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन ने मुझे बहुत इंस्पायर किया एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट। सो मैं ये कह सकती हूँ कि आई हैव द ऑनर टू बी द पायनियर ग्रेजुएट ऑफ दिस न्यूली लॉन्च्ड फील्ड ऑफ स्टडीज़ इन पाकिस्तान। सो उसके बाद ये है कि मेरी इसी यूनिक डिग्री ने मुझे एनेबल किया टू बी द पार्ट ऑफ पायनियर ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स ऑफ न्यूली लॉन्च्ड मल्टीनेशनल कंपनी इन पाकिस्तान. So I joined Metro Cash and Carry Pakistan as Assistant Operations Manager, and at that time I was the youngest female in the entire workforce. So Hassan, retail operations जो है about a decade ago पाकिस्तान में काफ़ी एक नया concept था, और फिर females का retail operations particularly store operations में काम करना तो इस society के लिए एक बहुत ही नया concept था. यहाँ पर मैं थोड़े से operations की dynamics भी बताती चलूँ कि operations में you have to work while standing throughout the shift, और यू आर नॉट अलाउड टू सिट एनीवेयर। उसके बाद ऑपरेशंस में रहते हुए यू हैव टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट्स। अब रोटेशनल शिफ्ट्स क्या है कि एक हफ्ता अगर मैं अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट कर रही हूँ तो अगले ही हफ्ते मुझे मिड शिफ्ट में आना है, और फिर उससे नेक्स्ट वीक में ऑटोमेटिकली मुझे नाइट शिफ्ट्स को परफॉर्म करना है। सो फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है रिटेल ऑपरेशंस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपको नाइट शिफ्ट ही करनी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। आप अगर डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं तो आपको नाइट शिफ्ट्स में मंथली बेसिस पे इन्वेंट्री को परफॉर्म करना है। सो यहाँ पर ब्रेकिंग द बाइस, आई डिड रियली हार्ड वर्क। रोटेशनल शिफ्ट्स में मैंने काम किया, रिटेल ऑपरेशंस को मैंने लर्न किया। आई लर्न टू वर्क विद डिफरेंट सेट ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। आई लर्न कस्टमर सर्विसेज कि इतने फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट में इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। यू डोंट नो कस्टमर क्या आएगा और आपसे क्या मांगेगा। बट एक पैशन था, इट वॉज डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल
जिससे कि जो भी चैलेंज मेरे रास्ते में आया मैंने उसको बहुत करेजियस वे में टैकल किया और अल्लाह ताला का बहुत फजलो करम मेरे साथ रहा, हर एक चैलेंज में बहुत सक्सेसफुल रही मैं। वंडरफुल। सो हसन उसके बाद फिर आई वर्कड इन वेरियस कैपेसिटीज़। मैंने एज अ वर्क फोर्स मैनेजर काम किया, आई ऑल्सो वर्कड एज अ कस्टमर सर्विसेज मैनेजर, देन एज अ स्टोर प्लानर, देन एज चेकआउट्स मैनेजर। सो जब मैं चेकआउट मैनेजर थी, आई गॉट एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद one of the leading multinational of the world. So I joined the nutrition, health and wellness company in its supply chain function. So मैंने नेस्ले पाकिस्तान को उसकी शेखोपुरा फैक्ट्री में ज्वाइन किया। सो शेखोपुरा प्लांट जो है नेस्ले का, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट इन साउथ एशिया इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस। सो उसको मैंने ज्वाइन किया और मैंने फ़िज़िकल लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। अब यहाँ पर मैं अगेन बताती हूँ कि एट दैट टाइम आई वॉज द ओनली फीमेल इन माई डिपार्टमेंट. So since I have the passion to work with females and to have more females in my team, so मैंने अपनी ज्वाइनिंग के बाद ही ऐसी पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया जहाँ पे मैं ज़्यादा फीमेल्स को इंडक्ट कर सकती हूँ. सो फीमेल्स को सिस्टम में इंडक्ट किया, उसके बाद उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग करवाई. और फीमेल्स का सिस्टम में इंडक्शन वाज वन थिंग, बट देन उनको सस्टेन करवाना, उनको फैसिलिटेट करना वाज अनदर थिंग. उसके लिए भी काफ़ी इनिशिएटिव्स मैंने लिए, जिसमें एक दो इनिशिएटिव्स मुझे अभी भी याद है. मैं मेंशन करना चाहूँगी कि ऑफिस में कॉफ़ी कॉर्नर्स को हमने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें कि सिर्फ फीमेल्स कॉलीग नहीं बल्कि उनके मेल कॉलीग्स भी आएँ, कॉफ़ी पिएँ और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर. उसके अलावा डेडिकेटेड फीमेल रूम जो है, कॉमन रूम, उसको मैंने इस्टेब्लिश करवाया. अ डेडिकेटेड फीमेल प्रेयर एरिया, देन अ डेडिकेटेड फीमेल जिम. उसके बाद बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कि फंक्शनल लेवल पे चल रहे थे. कुछ केपेक्स प्रोजेक्ट्स थे, उसमें फ़ीमेल्स की कंट्रीब्यूशन को मैंने इम्प्रूव किया. और ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको कि आई वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वहाँ फ़ीमेल्स को अपने साथ लेकर चली. सो ऑलमोस्ट 4 साल मैंने फ़िज़िकल लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया. और उसके बाद प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज बायर इन कॉर्पोरेट प्रोक्योरमेंट. और मैं टेक्निकल स्पेंड्स को देखती हूँ अपनी कंपनी की साइड से, और इसके साथ में कंपनी का एक हाई लेवल प्रोजेक्ट है जिसको मैं मार्केट साइड से लीड करती हूँ. सो इस सारे सक्सेस जर्नी में जो क्वालिटीज़ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई, वो सबसे पहले तो ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, उसके बाद माई डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, एंड देन रिजिलियंस. इन सबको प्रैक्टिस करते हुए जर्नी मैंने तय किया. और यहाँ पर लास्ट में इसको इस तरह क्लोज करना चाहूँगी कि अपनी सारी सक्सेस को आई वुड लाइक टू डेडिकेट इट टू माई फादर, जो मेरे साथ एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन के अच्छे बुरे टाइम में खड़े रहे. एंड इट वॉज हिज सपोर्ट कि मैं यहाँ तक आज इस मकाम पर खड़ी हूँ. Wow, what an inspirational story. I mean, you were amazing and superb in the whole session. Wonderful. अच्छा, अब सब हम बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक पे, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. हम बहुत सुन रहे हैं कि यार ये कोई नई टर्म आई है. शायद पाकिस्तान में तो ये कोई नई टर्म है, लेकिन हम लोग जब वेस्ट की बात करते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे तो बहुत देर से ये चीज़ें चल रही थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लाइक टू नो अबाउट इट, दैट व्हाट इज़ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. सो हसन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड टॉपिक. सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि दुनिया जिसमें हम रहते हैं ये बहुत ही डाइवर्स है. दिस वर्ल्ड इज़ सो डाइवर्स. अब थोड़ा ये देखते हैं कि दुनिया डाइवर्स क्यों है, कैसे है. सो इसमें अगेन मैं फ़ीमेल साइड से ही स्टार्ट करूँगी कि अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ फीमेल्स. इसके बाद ये देखते हैं कि जेंडर इक्वालिटी इज़ अ ग्लोबल फिनोमिना जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को. और MGI की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल GDP में $12 ट्रिलियन का इजाफा किया जा सकता है ओनली बाय एम्पावरिंग वुमेन बाय 2025. सो ये तो हो गई फीमेल साइड. दूसरी डाइवर्सिटी की साइड ये है कि इस दुनिया में जो है वी हैव वाइड रेंज ऑफ एथनिसिटीज़ एंड रेसेस. और एक लेटेस्ट जेनेटिक्स रिपोर्ट के मुताबिक तमाम ह्यूमंस का जो DNA है वो 99.9% सेम है. सो जब DNA ही 99.9% सेम है, इसका मतलब है कि हम सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो फैमिली कहलाती है ह्यूमन फैमिली. सो अब जब हम एक ही फैमिली के मेंबर हैं, एक ही फैमिली का पार्ट हैं, तो वी शुड सेलिब्रेट आवर डिफरेंसेस. एक और पर्सपेक्टिव इसका ये भी है डाइवर्सिटी को देखने का कि दुनिया में बेशुमार नेशनैलिटीज़ हैं, लैंग्वेजेस हैं और बेशुमार कल्चर्स हैं. अब जब मैं कल्चर की बात करती हूँ तो कल्चर इटसेल्फ इज़ अ वेरी वाइड टर्म. अब कल्चर किससे बनता है? इट इज़ सेट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़, बिलीव्स, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, योर एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स. सो इसके बाद अगर देख लें तो दुनिया में जितने भी लोग हैं
तमाम लोग यूनिक हैं, अल्लाह ताला ने हर इंडिविजुअल को यूनिक बनाया है, हर एक की अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, हर एक का एक अपना स्किल सेट है। सो एक स्टडी और रिसर्च के मुताबिक वो टीम्स जिनमें जो है डाइवर्सिटी पाई जाती है, जिनकी वर्क फोर्स डाइवर्स होती है, उनकी डिसीजन मेकिंग इज़ 90% बेटर दैन दोज टीम्स विच आर नॉट डाइवर्स। और फिर ये भी स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि डाइवर्सिटी जिन टीम्स में है, उन इंडिविजुअल्स की जो इंडिविजुअल्स उन टीम में काम करते हैं, उनकी जो मोटिवेशनल लेवल है वो बहुत हाई होती है और वो कंपनी के साथ जो है बहुत देर तक स्टे करते हैं, वो कंपनीज छोड़कर नहीं जाते। फिर एक और एस्पेक्ट इसका ये भी है कि बहुत सारी जेंडर आइडेंटिटीज़ भी हैं दुनिया में और बहुत सारी सेक्शुअल ओरिएंटेशंस भी हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीपल विद डिसेबिलिटीज़। यूएनओ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1 बिलियन लोग, विच इज़ 14% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन, फॉल्स अंडर डिसेबिलिटीज़। अब इस 14% में भी 80% वो लोग हैं जो कि उस एज ग्रुप में फॉल करते हैं जो कि वर्किंग एज है। अब अगर इन सारी चीज़ों को मैं कंबाइन करूं या कह लें कि मैं दरिया को कूज़े में बंद करना चाहूं, तो डाइवर्सिटी इज़ हैविंग वाइड रेंज ऑफ पीपल हु कैन ब्रिंग इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टू द बिजनेस। एंड नाउ व्हाट इज़ इंक्लूजन? इंक्लूजन ये है कि वेयर एवरीवन इज़ एबल टू वॉइस देयर ओपिनियन, एवरीवन इज़ एबल टू पार्टिसिपेट। सो दिस इज़ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। एग्रीड, वंडरफुल। अच्छा, अब ज़रा समा हमें ये बताइएगा कि देखिए हमारे पास पाकिस्तान में 2 तरह के इदारे काम कर रहे हैं। वन इज़ अ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, भाई सारी पॉलिसीज प्रोसीजर्स बने हुए हैं। सेकेंड इज़ अ अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में तो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि बाहर से चीज़ें आ रही होती हैं। व्हाट अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करें? देखिए हसन, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एक ऐसा फिनोमेना है जिसको कि हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे इदारों में ये भी होता है कि डिसेबल है, ओ नो इसको नहीं रखना। अनफॉर्चुनेटली, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आई वुड लाइक टू नो योर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन इट, क्योंकि माशाल्लाह आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग हमें इस टाइम यूट्यूब पे देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स हैं, जॉब सीकर्स हैं। सो कई ऐसे लोग भी होंगे जो डिसेबल्स होंगे, जो जॉब्स स्टार्ट करना चाहते हैं। सो वुड लाइक टू नो अबाउट इट कि किस तरह से वो करें इसको। सो हसन, अगेन ये कि वक्त जो है वो बहुत बदल चुका है, वक्त बदलता है और वक्त के साथ साथ हमें भी अपने आप को बदलना है। हमारा मुआशरा बदल चुका है, हमारे कल्चर में बहुत सी जो है रोशन ख्याली आ चुकी है। और अब वक्त गुजरने के साथ साथ जो है, अगर आप देखें कि अगर मैं अपनी एग्जांपल ले लूँ, 13-14 साल पहले जब मैंने प्रोफेशनल वर्ल्ड में कदम रखा, तब ऑफिस में सिर्फ 2% जो है ख़वातीन की पॉपुलेशन होती थी। बट नाउ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो जेंडर स्प्लिट पर जा चुकी हैं और ग्लोबल फिनोमेना आ चुका है कि 50% जो है आपने पॉपुलेशन फ़ीमेल्स की लेकर आनी ही है। फ़ीमेल्स का इंडक्शन तो स्टार्ट हो ही गया है, लेकिन इसके साथ अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसमें उन्होंने स्पेशली डिज़ाइन किया है प्रोग्राम्स को फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, बल्कि मैं इनको कहूँगी कि डिफरेंटली एबल्ड पीपल। सो ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें इसी चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सी ऐसी पोजीशंस हैं जहाँ पर इन लोगों को वो लेकर आ सकते हैं। एक तो आइडेंटिफाई करें, इनको इंडक्ट करें अपने सिस्टम में, देन उनको इक्विप करें विद राइट नॉलेज एंड स्किल्स। एंड ऑल्सो मैं समझती हूँ कि जब एक दफ़ा वो आपके ऑफिस में आ जाएं, उन्हें आप अपने इदारे में ले आएँ, तो फिर उनके ऑफिस के अंदर मूव अराउंड करने के लिए डेडिकेटेड वॉक वेज बनाएं, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ उनको दें कि वो ऑफिस में इर्द गिर्द जो है ऑफिस में घूम सकें, लोगों से मिलजुल सकें। सो ये वाली चीज़ें जो हैं, दिस इज़ द फ्यूचर। और वी आर वेरी लकी कि ये चीज़ें हमारे माशरे में आ चुकी हैं। ना सिर्फ मल्टीनेशनल बल्कि लोकल ऑर्गेनाइजेशंस भी ये वाले इनिशिएटिव्स ले रही हैं। सो हमें इन्हीं इनिशिएटिव्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। Great. Sabah, you are amazing. I mean, wonderful session it was. Any final word about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. सो कासिम अली शाह फाउंडेशन के बारे में सबसे पहले मैं कासिम अली शाह को बारे में चंद अल्फाज कहना चाहूँगी कि कासिम अली शाह जो हैं, he is spreading awareness and positivity in the society, and I believe that his valuable contributions to improve the society are remarkable. I believe he is asset to the country and we are really proud of him. और फिर एक ऐसी फाउंडेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको एक इतना अजीम लीडर लीड कर रहा है, मैं पूरी कॉन्फिडेंट हूँ कि बहुत जल्द कासिम अली शाह फाउंडेशन
ना सिर्फ लोकल लेवल पे बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी अपने आप को मनवाएगी और ग्लोबली भी लोग इसको जानेंगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कासिम अली शाह फाउंडेशन. Great. Thank you very much again for your time, support and love. You are amazing. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का. आज का जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक था डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. दोस्तों हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये क्या है. हम ये सोचते थे कि क्या वाकई ही पाकिस्तान में कई इदारे ऐसे हैं वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. आज हमने सबा चौधरी जो कि बायर हैं नेस्ले में, उनसे ये जाना कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन होती क्या है. दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे प्रोग्राम को देखते रहिएगा. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.